Hey there, today I have come with a new video on tense. Now I'm going to start different forms of tenses. As you know it all, the tense is divided into three different areas of time. टेंस का मतलब ही क्या होता है पहले इसको समझना है. दिस इज़ पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम को टेंस कहते हैं. तीन सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट दैट इज़ वी आर लिविंग इन, जिसमें हम जी रहे हैं, जो अभी का समय है, जिसको वर्तमान हिंदी में कहते हैं. उसके बाद पास्ट, जो भूतकाल जिसे कहते हैं, जो गुजरा हुआ समय है. और आने वाला टाइम दैट वी कॉल फ्यूचर. इन तीन डिफरेंट टेंस के अंदर भी 4 फॉर्म्स होते हैं हर किसी में. 4 फॉर्म्स ये हैं: इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो इन्हीं 4 को हम आज प्रेजेंट में देखते हैं. प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान समय में 4 अलग अलग फॉर्म्स कैसे होते हैं टेंस के, इनको आज हमें पढ़ना है. इनमें से एक को स्पेशली हम लेकर के सीखेंगे किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे बात करते हैं, इस टेंस को किस कंडीशन में और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज़ किया जाता है. जैसे कि इसको कहते हैं इनडेफिनिट, विच इज़ नॉट सर्टेन, विच इज़ नॉट डेफिनिट. टाइम का जब बहुत एग्जैक्ट पता ना हो और वो दूर तक का रेंज कवर करे, दैट वी काउंट इट इन इनडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस लिए हम यूज़ करते हैं? वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ, परमानेंट एक्शन, हैबिचुअल एंड रिपीटेड एक्शंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात करता है ऐसे चीज़ों को जो हमेशा हर जगह हर टाइम पे सही उसी तरह से रहती हैं. जैसे सूरज पूरब से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट. इस तरह की बात करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट. परमानेंट एक्शन, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ये परमानेंट एक्शन है. जब स्कूल खुलता है वो स्कूल जाता है. ही वर्क्स इन जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, वो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी में काम करता है. दिस इज़ ऑल्सो परमानेंट एक्शन. और रूटीन वर्क, तो रूटीन वर्क या परमानेंट एक्शन को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर वो प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे. हैबिचुअल एंड रिपीटेड एक्शंस. हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? व्हाट डू द डॉग्स ईट, कुत्ते क्या खाते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है. फिर रिपीटेड एक्शन, शी गोज़ टू सिनेमा एवरी संडे, हर संडे वो सिनेमा जाती है. इसका मतलब है कि ये रिपीटेड एक्शन है, हर संडे को ये एक्शन रिपीट होता है. अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो कॉन्टीन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं यूज़ होते हैं. उनको हम यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में ही उनको यूज़ कर सकते हैं. ये वर्ड्स हैं, इनको हम एक एक करके जानेंगे. बिलीव, डाउट, फील, रियलाइज, वांट, रिकॉग्नाइज, हेट, रिमेंबर, imagine, wish, see, know, like, love, prefer, suppose, think, understand. ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई एम रिकॉग्नाइजिंग हिम, ये कम्प्लीटली गलत सेंटेंस होगा. आई रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसे पहचानता हूँ. इसके अलावा वर्ड्स ऑफ सेंसेस जो होते हैं, जिनसे हमें सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? स्किन होता है, टेस्ट करने के लिए ज़बान, नाक, आँख और कान. इन सारे वर्ड्स को जो सेंसेस को बताते हैं, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, नॉट प्रोग्रेसिव. फील, हियर, सी, साउंड, स्मेल, टेस्ट. अब हमें ये जानना है कि टेंस को बनाने के लिए जब हम
वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो क्या डिस्टिंक्शन होगा दूसरे फॉर्म्स ऑफ टेंसेस से. नाउ लेट्स गो टू अंडरस्टैंड, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what are the differences, what are the things that we have to keep in mind while making present indefinite tense. Now let's understand how to make present indefinite sentences. सेंटेंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसकी पहचान क्या होगी, यही आपको समझना है. फर्स्ट जो चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान कराती है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू और डज हैं, इसको ध्यान रखना है. डू एंड डज आर द हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड what are the subjects that use do and what are the subjects that use does as helping verb, ये आपको याद रखना है. ये सब्जेक्ट हैं I, we, you, they and plural subjects, the boys, the cows, the dogs, the men. इस तरह से ये सब do को यूज़ करेंगे. he, she, it और singular noun जो हैं वो does helping verb की तरह से यूज़ करेंगे. जब helping verb की ज़रूरत पड़ेगी तब ये ग्रुप डस को यूज़ करेगा और फर्स्ट ग्रुप डू को यूज़ करेगा. दूसरी चीज़ जो टेंस को बताती है दैट इज़ मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस को. टेंस के जो फॉर्म्स होते हैं दो चीज़ों से डिफरेंशिएट किए जाते हैं, इन्हीं से उनमें अंतर पैदा होता है और इसी से पता चलता है ये कौन से टेंस का सेंटेंस है. मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन, ये तीन फॉर्म्स हैं एक्शन वर्ड गो का. तो ये फर्स्ट फॉर्म गो को हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. कब हेल्पिंग वर्ब आएगा, कब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा और कैसे पहचान करेंगे, इसको जानते हैं फॉर्मूला से. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. पॉजिटिव, negative, interrogative with helping verbs and interrogative with question words. Now let's see how to make sentences in positive. So positive में कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, इसका फॉर्मूला ये है. सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचा हुआ होता है एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है. जैसे ये सेंटेंस हम इसको रीड करते हैं और इसको प्रैक्टिस भी करेंगे सो दैट नॉट टू मेक मिस्टेक्स. ही प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड, शी प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड, इट प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड, द बॉय प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड. I play cricket in the ground, we play cricket in the ground, you play cricket in the ground, they play cricket in the ground, the boys play cricket in the ground. दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस यहाँ पे है मेन वर्ब में. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. यहाँ पे ध्यान देना है कि डिफरेंस क्या है. इस ग्रुप में एस लगा है, इस ग्रुप में एस नहीं लगा है. और यहाँ पे इसको जानने के लिए देखेंगे ये डू का ग्रुप है जो एस नहीं लेता है, दूसरा डस का ग्रुप है जो एस को लेता है. ही, शी, इट और सिंगुलर ये डस लेते हैं. डस के ना रहने पे मेन वर्ब में एस और ई एस जुड़ जाता है. अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंसिव. सब्जेक्ट आप जानते हैं जिसके बारे में कोई बात की जाती है. हेल्पिंग वर्ब डू, डज इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं. नॉट जिससे निगेटिव सेंटेंस बन जाता है. मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ड को मेन वर्ब कहते हैं. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पे कोई काम किया जाता है, जैसे सेब खाना, यहाँ सेब पे काम हो रहा है, वो क्या कर रहा है, सेब को झेलना पड़ता है. जिसको झेलना पड़े, जिसको सफ़र करना पड़े, बर्दाश्त करना पड़े, जिस पे कोई एक्शन हो, दैट इज़ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंसिव. नाउ रीड द सेंटेंसेस. He does not eat apple, she does not eat apple, he does not eat apple, the boy does not eat apple. ये पहला ग्रुप है जो does को यूज़ करा. Now come to the second group. I do not eat apple, we do not eat apple, you do not eat apple, they do not eat apple, the boys do not eat apple. In this way, this is the second group. There's use do.
यहाँ पे डिफरेंस है, डोंट फॉरगेट इट, इसको ध्यान में रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये अगला दूसरा तरीके का सेंटेंस है जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, जिसमें हम किसी से कंफर्मेशन लेते हैं। जब किसी बात को हम कंफर्म करना चाहते हैं दूसरे से, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेते हैं सब्जेक्ट के, तो ये क्वेश्चन क्रिएट करता है। नाउ लेट्स सी हाउ द सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। Does he eat an apple daily? Does she eat an apple daily? Does it eat an apple daily? Does the boy eat an apple daily? इसका मतलब क्या हुआ? क्या वह प्रतिदिन एक सेब खाता है? तो क्या यहाँ पे शुरू में आ गया, इसका मतलब है कि आप बताएंगे कि हाँ वो खाता है या नहीं, वो सेब रोज़ाना नहीं खाता है। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं दैट आस्क यू समथिंग टू बी कन्फर्म्ड। नाउ सेकेंड group of do I eat an apple, do we eat an apple, do you eat an apple, do the boy eat an apple daily or not daily. So in this way, these are the groups that make sentences with helping verbs. If you want to make more questions with question words, you have to add a question word before helping verb. Now it will become question with question words, यानी interrogative sentences with question words. Now change this sentence by using question word here. Why does he eat an apple daily? वो रोज़ाना एक सेब किस लिए, क्यों खाता है, क्या कारण है उसके खाने का। अब why से कारण पूछा जाता है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, वो प्रतिदिन एक सेब इसलिए खाता है क्योंकि वो बीमार है। He eats an apple daily because he is ill. वो बीमार है, यानी डॉक्टर ने बताया होगा बीमार है इसलिए वो सेब खाता है, इसका कारण हो गया। ये रिस्पॉन्स में आता है, जब हम इसका रिस्पॉन्ड करेंगे इस सेंटेंस को, जब किसी के सवाल का जवाब देंगे, देन यू कैन मेक सेंटेंस लाइक दिस। अगेन यू कैन मेक दिस ऑल्सो यूजिंग क्वेश्चन वर्ड ऐड करके। अब ये क्वेश्चन वर्ड के साथ में बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बिफोर हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू पुट QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड। नाउ यू कुड नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑन द स्ट्रक्चर्स दैट हैव टोल्ड यू। ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला, इसके हिसाब से सेंटेंसेस आपको कैसे बनाना है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब्स एंड इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड्स, ये सारे तरीके से हमने बता दिया। एक चीज़ रह गई है जिसको आपको जानना ज़रूरी है, कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें हम s बढ़ा देते हैं या es बढ़ाते हैं या फिर ies बढ़ाते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ये चीज़ बचा हुआ है, इसको भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद वी विल प्रैक्टिस अ लिटिल, थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन दिस particular tense. Now let's know the last but not the least thing regarding this tense, present indefinite or simple present. आखिरी चीज़, जब हम s और es या ies देखते हैं जिनमें does आता है, वो does ना रहने पे, in the absence of helping verb does, वो group of subjects किन verbs में क्या यूज़ करते हैं। अगर उन verbs में consonant के बाद y आ जाए, जैसे cry CRY, तो ये IES में बदल जाए, change Y into IES. Cry becomes cries, he cries, she cries, the boy cries. If there is vowel plus Y, then we don't change Y into I or IES. ये जैसे का तैसे रख जाता है, like play PLAY, Y से पहले vowel आ गया, vowel plus Y, तो it becomes plays PLAYS, not PLAYIES. Enjoy becomes enjoys. Now here are a group of letters. लास्ट में अगर इनमें से कोई भी वर्ड में लास्ट में जुड़ा हुआ है, O CH SH S X Z, तो ES ऐड करना है, S नहीं बल्कि ES ऐड करना। We have to add ES with action words like teach teaches, ES not S, go goes, ES, catch catches, push pushes,
mixes. In this way, this chapter is over. This lesson regarding present simple tense is over. Present indefinite tense is over now. Now let's try to make sentences in this form of tense. I'm going to ask you questions. You should get ready yourselves to understand and then answer the question that I'm going to make for you. Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Your answer? Maybe I live at Bamroli, I live at Manori, I live at anywhere, your place, local, जो भी place होता है उसके पहले at लगा करके बताते हैं. Which class do you study in? किस कक्षा में आप पढ़ते हैं? I study in class 6th. I study in class 10th. जो आपका स्टैंडर्ड है, यू कैन ऐड द स्टैंडर्ड. यू को आई में बदल देते हैं. जैसे ही स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब. आई स्टडी, सब्जेक्ट देन एक्शन वर्ड, देन कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट. आई स्टडी इन क्लास 10th. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्ले हॉकी? If you play, you say, yes, I play hockey. No, I don't play hockey. Another questions, do you like to eat apple? Yes, I like, or no, I don't like apples. How long do you study at home? घर पे आप कितनी देर तक पढ़ते हैं? I study for 3 hours. मैं 3 घंटा पढ़ता हूँ. Do you like to play cricket? क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? Yes, I like to play. Or no, I don't like to play cricket. In this way, you can make so many sentences of your own. I'll give you couples of sentences in the description box for your practice, and you have to make your own couple of sentences in question and answer form so that you could know how to converse with someone using present indefinite tense. Thank you for watching this video. I hope that you must like it.